फूडना है। मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, हम सभी कर रहे हैं ना, सुबह सुबह भी अशरीरी, उनकी मुख्य निशानी, बहुत यूनिक निशानी बाबा ने बताई, रेगुलर नहीं। बॉडीलेस स्टेज, मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ, अशरीरी, ये सब अभ्यास जो करेंगे, पढ़ा ना, पढ़ने वाले के, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आंसर दे, पढ़ के आने के बाद थोड़ी कोई आंसर देते। हल्के रहेंगे, डिटैच रहेंगे, उड़ते रहेंगे जैसे वो यहाँ है ही नहीं। कोई भी चीज का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, जो हो रहा है सो हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। और एक रस, आत्मा समझेंगे। हाँ जी। और तो शिव बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे। ओके। और शरीर का बिल्कुल भी भान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं वो कभी भी कर्मेंद्रियों को हट से कंट्रोल नहीं करेंगे, कर्मेंद्रियों को हट से कंट्रोल नहीं करेंगे, जिद्दी से, सप्रेशन, कर्मेंद्रिया वो वश नहीं। अब जैसे मन चल रहा है, क्या करे, खाना बाबा ने कहा है होटल का खाना नहीं, मन तो चल रहा है, ये हट से कंट्रोल है। वे हट से अपने कर्मेंद्रियों को वश नहीं करेंगे। हाँ, हर चीज से, हाँ, लेकिन उनकी कर्मेंद्रिय स्वतः शीतल हो जाती है। मन हट से करना भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं जो करना है, जो दिल आए वो करना है, ऑटोमेटिक कर्मेंद्रिय शीतल होगी। हम आत्मा भाई भाई है, ये स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है। थर्ड है नो, फर्स्ट है वश, हट से वश नहीं करेंगे, कर्मेंद्रिया स्वतः शीतल होगा, ऑटोमेटिक शीतलता। मैं आत्मा और वो आत्मा भाई भाई है, ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। देह अभिमान छूटता जाता है। फोर्थ, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। फिफ्थ, दूसरों की याद नहीं आती है। सिक्स्थ, नाम रूप का नशा खत्म होता है। देह अभिमानी नहीं तो नाम रूप कौन से, मैं आत्मा हूं। और दूसरों की याद नहीं आती है। याद आना, याद सताना, सताना तो बहुत आगे की स्टेज है, याद ही नहीं। ये है अशरीरी बनने का अभ्यास करने वाले की निशानी। अब बताओ उनमें से कितनी निशानी आ गई हमारी? 1 2 6 वश और शीतलता, आत्मा भाई भाई, देह अभिमान, नाम रूप का नशा और दूसरों की याद। कितनी आ गई है? नहीं, 6 तो है, इनमें से कितनी हमारे कितनी आई? 1 2 3 4। मैंने देखा, मतलब मेरा अपना है, 5 नहीं 3 4 तक है मेरा। एक और पावरफुली करना है, 2 बहुत पावरफुली करना है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़े में मुझे वो नहीं देंगे, मार्क्स नहीं देंगे, चाहे
30% भी है, 40% है, वो कोई मार्क्स थोड़ी, वो तो फेल हो गए। 33% भी तो फिर तो वही बात है ना। इसलिए देखो अपने आप को कितने मार्क्स देंगे एंड में बताना। अभी चूज देखो, अपने एनालाइज करो पूरी मुरली से, इसमें से कितने आ गए मेरे। तब तो मैं बॉडीलेस की प्रैक्टिस चल रहा है, उसकी बात है। अच्छा, गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, ज्ञान अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है, आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध। मतलब आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध, मतलब हाँ, सत्युग त्रेता। सत्युग त्रेता ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। तो वो कौन सा हुआ? द्वापर और कलयुग। द्वापर और कलयुग। तो ज्ञान की प्रालब्ध सुख, अज्ञान की प्रालब्ध दुख। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। हम ज्ञान इज डिफरेंट, भक्ति इज डिफरेंट। हम सोचे कि शास्त्र पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी ज्ञान की बातें है शास्त्रों में। ज्ञान सिर्फ प्योर नॉलेज है जो परमात्मा देते हैं मुरलियों में। भक्ति, इसलिए यहाँ कोई कथा कहानी नहीं है। भक्ति में स्टोरीज है और कुछ, मतलब एक करंट क्या कहेंगे उसको, जैसे एक होता है ना कि टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल और करंट माहौल से कनेक्टेड। एक होता है राइट है, ज्ञान है लेकिन उस समय के हिसाब से। जैसे वो कैंसर का पेशेंट है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। 4th स्टेज ऑफ कैंसर है, क्या देंगे हमको? एलोपैथी। एलोपैथी मतलब वो भी एक मेडिसिन है, लेकिन आज की इसकी पर करंट कंडीशन में वो नहीं वेट कर सकते उसके। तो आज की दुनिया के सिचुएशन में हम 2500 साल पुरानी वेदास है, वेदांत है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे? साइंटिफिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एज है और वो वाली, तो उसमें कौन सा ज्ञान चाहिए परमात्मा को पता है। बाबा का ज्ञान करंट ज्ञान, डीप भी है लेकिन करंट से कनेक्टेड है। कई बार यंगस्टर आजकल देखेंगे ना, पढ़े हैं वो, सपोज वेदास है वो सब, वो कहते ठीक है उस जमाने में राम जैसा मर्यादा कर लिया, आज कैसे करेंगे? आज थोड़ी किसी के धोबी के कहने से, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है करंट के। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अलग, भक्ति अलग, दोनों एक नहीं। लगता है ना भाई हमने तो बहुत वेदास वेदांत इतने पढ़े, लेकिन कुछ खुद के अंदर सुधराव नहीं आया। प्यार बहुत था भगवान से, न क्रोध कम हुआ, न हेट्रेड कम हुआ, न कुछ कम नहीं हुआ। और देखो आजकल बाबा के जो भी बच्चों के नए नए बच्चे सुनते हैं मीडिया के थ्रू, उनसे क्रोध कम हो जाता है। और वो इतना सुन के भी क्रोध कम नहीं होता था, नहीं होता ना। ये शिवानी बन के सुनते हैं वो सब, कई नए नए होते हैं तो बोला क्रोध कम है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अलग, भक्ति अलग। चेंजेस खुद में लानी है तो मुरली सुनो, और बाकी ठीक है खाली स्टडी करना है तो सुनो, वेदास पढ़ो, है ना, फर्क है ना। बाबा इसलिए कहते हैं, ये तो बहुत सहज समझने की बात है।
दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, ये भी किसको पता नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बात है। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से, अब देखो ज्ञान भक्ति, दो कॉलम बना लो। ज्ञान दिन, भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध सुख, भक्ति की प्रारब्ध दुख। ज्ञान से तुम पूज्य बनते हो। आज हम 5 स्वरूप का अमृत वेले अभ्यास कर रहे, तो देवी का स्वरूप हमारा पूज्य। मतलब क्या होता है भक्ति में, ऐसा नहीं कि, लेकिन अब जैसे वो राम को याद करेंगे, उसने ऐसा ऐसा किया, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, क्या सुख कहेंगे क्या? विरह बताते हैं। तो वैसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो ना, विरह, वियोग, वेदना, ये भी एंटेंगल्ड होता है ना उसमें, इसलिए बाबा कहते हैं। तो थोड़ा सोचो इस पर, ओपन माइंड होके। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, तो वो देवी का स्वरूप है, मैं वैसे बन रही हूँ। और एक है देवी माँ, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छी। क्रिकेटर मैं बन रही हूँ, जो सचिन को एडमायर करती हूँ ना, वैसा मैं बन रही हूँ, वो ठीक है। और वो तरीका बता रहा है सचिन कि ऐसा करो। और एक है तालियां बजा दो, इजी कौन सा है? रोज 1 घंटा सुबह मुरली सुनो, बाकी तालियां बजाना, मंदिर में दर्शन करके आओ। मतलब ये थोड़ा फर्क है ना, इसमें हमें वर्क करना होता है। तो ज्ञान से पूज्य बन रहे हो, और जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो, जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, ये सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है ये तुम जानते हो। जो पूज्य है उनकी क्या जीवन कहानी है वो हम जानते हैं। जो पूजा करने जाते वो खुद नहीं जानते, कि जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके बारे में वो नहीं जानते। जब उन पूजा को भक्ति कहा जाता है, भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होता है। तो भक्ति में पुजारी की फीलिंग है ना, यहाँ पूज्यपन की फीलिंग है। किसमें ज्यादा जिम्मेवारी है, पूज्य बनने में, देवी बनने में, या भगत बनने में? जिम्मेवारी किसकी ज्यादा हो जाती है? भगत बनने में तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो तो दूसरे पे डाल दी। खुद की जिम्मेवारी। तो बाबा कहते हैं पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है? विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं आती है, ये तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, देखो गृह युद्ध, सिविल वॉर्स, और ये नेचुरल कैलेमिटीज, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, कहते भगवान का प्रकोप। भाई भगवान क्यों गुस्सा करेगा? कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो नेचुरल कैलामिटीज है। गाड़ियां तुमने चलाई, एसीज हमने चलाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने किए, ओजोन लेयर डिप्लेशन हमने किए, और फिर भूकंप आया या वॉल्केनिक हुआ, भगवान ने क्रोध किया। किसने क्रोध किया? भाई हमारी ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो सब नेचुरल ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो रही है, रिजल्ट हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान अलग, भक्ति अलग। तो विनाश जिसमें नेचुरल कैलामिटी सब आने वाली है, विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूकंप मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब होने हैं, इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते ये तो जरूर होना है, नहीं तो सतयुग में क्यों होना जरूरी है ये?
सत्युग के लिए सफाई होगी ना, सफाई और सब निर्माण, उपजाऊ होना है, फर्टिलाइजिंग बनने लगा, खाद। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, फिर उतना ही भीड़ हो जाएगा। एक सेशन कम होता है। देखो मुरली पूरी हो जाती है ना, तो फिर थोड़े से कम हो जाते हैं। एक सेशन कंप्लीट होकर दूसरा शुरू होता है, थोड़े कम हो जाते। आज इधर कम नहीं होना चाहिए, वैसे सुन के जाना चाहिए। मुरली पूरी होते ना, कुछ लोग निकल जाते हैं। अब वो सोचते एक सेशन कंप्लीट हो गया, बस अब हो गया, नेक्स्ट सेशन हो गया, तो ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाता है ना। तो कलयुग के बाद जो विनाश होगा, एक सेशन कंप्लीट होगा तो कम हो जाएगा, होगा ही ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते और सब खलास हो जाते। तुम जानते हो पावन कैसे बनते? रास्ता बहुत सहज बताते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं, वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही जहां जहां भक्ति करते हैं, ठीक है, उनको समझाओ। देखो क्या समझाओगे, कौन है भक्ति करते हैं? हाँ, सुमन बहन कहाँ है? राजू बहन। देखो बाबा कहते समझाओ उनको। क्या समझाओगे? जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उनको समझाओ। जिनकी तुम भक्ति करते हो उनके बारे में पूरा जानते हो? थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा एकदम एक्यूरेटली तुम जानते हो? बताओ फिर उनको। अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है। आ जाएंगे फिर वो। इसने किसने कहा था? हाँ, गुलाब भाई ने कहा ना, कौन सी था? सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा। हाँ, सच्ची सच्ची नारायण बनने की कथा, सच्चे नारायण बनने की कथा। सत्य नारायण की कथा आप सुनाते हो, हम सच्चे नारायण बनना ऐड कर दो, सिर्फ की कथा सुनाओ। ठीक है, बस इतना करना है। तो बाबा कहते हैं उनकी बायोग्राफी समझने से तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, सो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से भी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। देखो दो कंसेप्ट कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक है वो आता है यदा यदा, और एक है सर्वव्यापी है। तो फिर आता है या सब जगह है? चूज करो एक। तो फिर सर्वव्यापी खुद ही तो कॉन्ट्राडिक्ट किया ना। जज के सामने तुम दो बातें बोलो, क्या हो जाता है? इमीडिएटली पकड़े जाते हो। ये क्या दो दो बातें? तुम खुद ही तो बोल रहे हो। नहीं बोल रहे तो बोलो उनको, दो बातें कैसे हो सकती? फिर जो जो कहते सर्वव्यापी, उनको बोलो यदा यदा वाला कभी भी तुम उसको मानो नहीं। युगे युगे आता हो, यदा यदा, वो वर्ड बिल्कुल मानो नहीं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। राइट है, ऐसा ही करना होता। हाँ, दो बातें, तो तुम भी जीवन मुक्ति को पा सकते हो। जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते इस समय मैं आकर स्थापन करता हूँ। यदा यदा वाला समझ में आता है ना आपको सबको? वो श्लोक जो फेमस है, यदा यदा। तो बाप कहते इस समय मैं आकर स्थापना करता हूँ, कराता हूँ।
करण करावन हारू। अच्छा, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने आज कही। मैं करने वाला हूँ। क्या कहते हैं, साधुओं का उद्धार करता हूँ, विनाश करता हूँ। तो मतलब मैं करता हूँ। प्रेरणा करने वाले करते थोड़ी है, वो तो प्रेरणा देते हैं बैठे बैठे। तो प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। अब प्रेरणा होता तो किस किस को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने आज 10 लाख प्लस आत्मा है। 10 लाख को बैठ के अकेले अकेले प्रेरणा देगा वो। वैसे भी कोई बड़ा होता है ना, दादी आती है ना, हम पूरे दिल्ली का प्रोग्राम रखते, दिल्ली के ब्राह्मणों का। खाली एक GK2 के ब्राह्मणों का प्रोग्राम नहीं रख सकते, क्योंकि कौन आ रहा है, दादी आ रही है। तो एक सेंटर के लिए थोड़ी पॉसिबल है उसको। तो परमात्मा 10 लाख को अलग अलग प्रेरणा देगा क्या? एक आएगा वो सबको इकट्ठे बोले। नहीं तो हम रेफर कैसे कर सकते हैं मुरली, अगर प्रेरणा होती है। हम जैसे बोलते हैं ना, ये डेट की मुरली, ये डेट की मुरली, कैसे हो सकता था? बाबा इसलिए कहते हैं प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। पत्ते पत्ते को हिलाता है ना। हाँ, वो पत्ते पत्ते। अच्छा, और थोड़ी बाबा की और डिटेलिंग बातें। पत्ते पत्ते को हिलाएगा, एक तो प्रेरणा से देगा, फिर पत्ते पत्ते को भी प्रेरणा देता होगा, पत्ते को हिलने का भी। तो सब कुछ प्रेरणा करता है, तो फिर कंफ्यूजिंग बातें है ना। तो आत्मा बिगड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो। अब देखो, ज्ञान में आने के बाद थोड़े समय तक ये चलता है। कौन सी? देखो, हम इस कैटेगरी में तो नहीं है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। कोई है इस कैटेगरी में? बहुत है, बहुत है। बहुत है अभी। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आते ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? भाई जज को अपनी सीट में बैठना तो पड़ेगा। चलो फिजिकल आजकल नहीं आ रहे, ऑनलाइन पर आना तो पड़ेगा ना उसको। ऐसे थोड़ी घर में बैठ के, वैसे भी कोई बड़े पोस्ट में होते हैं वो घर में बैठ के उनको अलाउड नहीं है, वो तो बल्कि ज्यादा काम करते हैं। नहीं, उनकी संडे 15 अगस्त को भी ऑफिस होती है। अब तो फिजिकल भी शुरू हो गया। हाँ, मतलब प्रेरणा से ऊपर से कैसे वो करके काम करेंगे? तो बाबा कहते सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार जज भी कोर्ट में आके जजमेंट देता, वो जजमेंट होता है, घर बैठे नहीं जजमेंट दे सकता। हाँ, नेचुरल है। कोर्ट में जरूरी है, वो वर्डिंग्स उसके वर्डिक्ट बनता है। कोर्ट में आके कोर्ट में आके राइट है। परमात्मा ज्ञान सुनाएंगे और वो गीता बने, वर्जन्स बने। वो कैसे? सीट पर बैठकर, ब्रह्मा बाबा सीट। ब्रह्मा बाबा, हाँ, मतलब आना पड़ेगा ना उसको। अगर उसको वर्डिक्ट बनाना, गीता भी क्या है, वर्जन्स है। चाहे उसको वर्डिक्ट कहो, उसको वर्जन्स कहो। तो आकर के रास्ता बताते, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले, अंडरलाइन, तब तक मुरली कैसे चलाए? बोले कैसे? निराकार है, उसको आना पड़ेगा ना बोलने के लिए। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता है, पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो है ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। वैसे
बाबा जो ज्ञान देते हैं, मतलब दुनिया में आजकल कितना प्रैक्टिकल बताओ, ऐसे कैसे चलेगा। तो प्रेरणा से प्योरिटी हम बताए तो हो जाएगा काम। लोग मान लेंगे, धारण कर लेंगे प्योरिटी, प्रेरणा से हो जाए तो। बैठ के समझाना होता है, कितनी हमारी सीरीज चल रही है पवित्रता की, और प्लस फिर सामने एग्जाम्पल बताते, देखो ये बच्चे, फिर मानते। अगर प्रेरणा से वो कहे कि मुझे प्रेरणा आई, मैं प्योर रहना चाहती हूँ, मतलब है, हो सकता है, लेकिन करोड़ों में कोई एक, कि केवल बस एक प्रेरणा आई और वो रह गया प्योर। ये तो बाबा ने सामने दिखाया ना, करके दिखाया। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, अच्छा एक बार ये ज्ञान मिल गया, प्रारब्ध, अब सतयुग आ गया, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब फिर पढ़ेंगे हम। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब उसमें वापस रिपीट नहीं है कि तुम वापस उस क्लास में रिपीट हो जाओ अगर फेल हो गए तो वैसा वाला रिजल्ट नहीं है। तो उसके बाद पढ़ेंगे एक बार। हायर स्टैंडर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो हाईएस्ट हो गया अभी, उसके बाद वापस पूरा गो थ्रू करना उस समय नहीं अच्छा लगता है। नहीं, कितनी भी इंटरेस्टिंग पढ़ाई हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, आप मेरिट में आ गए, आप पढ़ोगे वापस आप? नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सत्युग है तुम बच्चों के लिए, तो सत्युग में पढ़ाई करेंगे। मुरली नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा, किसी का दिल नहीं करता है कि चलो सत्युग में भी थोड़ा पढ़े। थोड़ा मिस करेंगे बाबा को। योग करो, मुरली याद ही पढ़ो, नहीं, कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना। मौज के दिन मधुबन भी जाते हैं ना, तो हम मौज का दिन होता है मधुबन भी। तो यहाँ भी क्या है, मौज का दिन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुमको अब पावन बनने की हाँ, प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे, ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता। इसलिए ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता है। कोई कहते हैं ना कि चलता रहे ये ज्ञान, क्यों चलेगा। प्रारब्ध मिल गई, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब फिर सतयुग में कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़े दिन है, सिर्फ पढ़ना है। सुबह रोज पढ़ो, वीडियो ऑन करके पढ़ो, प्रोफेशनली पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है ना। और फिर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा मतलब कर्म योगी बन के पुरुषार्थ करो, बाबा का आह्वान करो, योग करो, बस थोड़े दिन की बात है। डॉक्टर कहता है ना पेशेंट को, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। मुश्किल है, जो लेट आए वो तो वैसे ही बहुत थोड़े दिन बचे। मुश्किल तो नहीं लगता है ना, इजी लगता है ना थोड़े ज्ञान। तो हमें दिल नहीं करता थोड़े दिन हो। हाँ जी, और पढ़े, दिल नहीं करता कि थोड़े दिन हो। अच्छा और थोड़े बढ़ दिन और जाए। दिल करे, अच्छा और पढ़ते रहे, कल में मुरली जिनको चलती रहे, बाबा पढ़ाता रहे। समझ आ जाती है कि ये ज्ञान क्या है, उनको मुश्किल नहीं लगता है, बाकियों को मुश्किल लगता है। समझ की बात है। तो समझ तो आ ही रही है ना सबको, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। तो बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की दरकार है। सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध, फिर क्या है, सत्युग के मौज के दिन है। फिर वो सब है ना सत्युग के फैक्ट्स, गोल्डन एज फैक्ट्स। इधर जाओ उधर जाओ, क्या है, विमान में जाओ करो, बस कोई लास्ट डेट नहीं है, सरकार की डेट्स नहीं है, डेडलाइंस नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं फट से जो दिन हो गया, देखो कितनी लॉजिकल बात बाबा कह रहे हैं, दिन हो गया फिर अज्ञान तो है ही नहीं, रोशनी पूरी हो गई, फिर लाइट थोड़ी करेंगे।
लाइट कब तक है? जब अंधेरा है। तो सतयुग में ज्ञान की जरूरत होगी? जरूरत ही नहीं होगी, दिन हो गया। ये ज्ञान इसलिए परंपरा क्यों नहीं चलता? हमेशा ये चल नहीं सकते है। बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये भी समझने की बात है, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति, ये विनाश भी जरूर होगा। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। अब देखो, मैच करो जो बाबा कहते हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है, 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई बच्चे नई बात नहीं है, विनाश तो होना ही है। क्यों? सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, नहीं तो हर चीज इम्पोर्टेंट है ना। वैसे वहां पॉपुलेशन कम चाहिए तो फिल्टरिंग तो होगा ही होगा। और दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं सफाई कौन करेगा फिर? इतनी आत्माएं छोड़ेगी, बॉम्ब से खून रहेगा, कौन साफ करेगा? प्रकृति साफ करेगी ना। तो ये भी चाहिए। तो प्रकृति का भी होना, प्राकृतिक आपदाएं भी होना जरूरी है। ऐसे गिरने वालों को माया नाक से पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है, बाबा कहते हैं ऊपर से नीचे गिरा, बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है, गीता में क्या कहा? गीता पढ़ने वाले हैं ना बहुत, गीता में क्या क्या कहा? काम क्रोध लोभ, किसको महाशत्रु कहा? बोलो भाई, गीता जिसने अच्छे से पढ़ी है, किसको महाशत्रु कहा? काम को। काम और क्रोध। हाँ, किसको बोला? काम को। काम। काम और काम को महाशत्रु, काम महाशत्रु है। महाशत्रु, शत्रु भी नहीं बोला। तो अगर गीता में जो बोला है, वो कौन था? वासवानी था ना, साधु वासवानी। तो वो चंद्रमणि दादी नहीं बताई, सुना होगा ना आप लोगों ने चंद्रमणि दादी। तो वो बहुत तो मतलब सब लोगों ने बोला कि तुम करो अपोजिशन। अब वो रेडी हो गया कि ठीक है इनका। तो दादी, बाबा ने चंद्रमणि दादी को भेजा कि जाओ उनको सुनाओ, बोलो कि देखो तुम ही बोलते हो, गीता में ये बोला काम महाशत्रु है। तो अगर वही बात हमने प्रैक्टिकल में लाई तो क्या रॉन्ग किया हमने? बहुत अपोज कर रहे थे ना पवित्रता के लिए। वो गई, पर वो मिलने नहीं दिए उसको, वो जाने नहीं दिया उनको अंदर। फिर भी प्यार से करके बताया, मतलब उन लोगों ने बहुत बहका दिया था साधु वासवानी को। चंद्रमणि दादी को बाबा भेजते थे ऐसी जगह। तो बाबा कहते काम विकार के लिए टाइम लग जाता है, बड़े ते बड़ी चोटें काम विकार की, ये पतित बनाता है। झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। देखो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट मतलब एकदम फर्म है। कुछ भी हो जाए अपवित्र नहीं बनो। चाहे वो कहे कि मेरे जूते साफ करो, मेरे बर्तन साफ करो, सब करने को रेडी है, अपवित्र नहीं बनना। अपने आप को मत दो इस विकार में। देखो बाबा क्लियरली कहते थे, और हुआ था कई जगह ऐसे हुआ था। अमृतसर में हम गए थे तो बहुत मतलब ऐसे थे। तो उसने बोला मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, विकार में नहीं जाऊंगी। आज बाबा कह रहे हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्योरिटी, ये मत छोड़ो कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा कि विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगाएगी, परंतु पवित्र रहेगी। है ऐसे महावीर शिव शक्ति? कौन है ऐसी शिव शक्ति? कुछ भी हो जाए अपने आप को हम नहीं देंगे, कुछ भी करना पड़े। तो वो क्या करते थे, वो कहते थे वो
मतलब जेठानी को ऐसे करते हैं, देवरा मतलब वो सामने ना उसको इंसल्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए, नहीं दिया उसने। आज वो पूरा परिवार झुक रहा है उसके आगे, वो बहू के आगे। ऐसे बाबा के डेढ़ सेक्रीफाइस थी, जीवन के सुखों का सेक्रीफाइस किया। तो बाबा कहते हैं झाड़ू पोछा लगाएंगी लेकिन पवित्र रहेगी, पर इसके लिए क्या चाहिए? इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जो स्वतंत्रता, इसलिए ये स्वतंत्रता संग्राम ऑफ पवित्रता है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई की ना, वो कहते कुछ भी करो, हम ब्रिटिश के राज्य में ब्रिटिश के आगे नहीं झुकेंगे। बोला ना, ये है, ये रावण ब्रिटिश है, उसके आगे हम नहीं झुकेंगे। काम ब्रिटिश के आगे कुछ भी करने को रेडी है। बाबा कहते हैं जब कोई बाप की शरण में आती तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से विक्रम विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अल्फ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन, छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, ऐसे भी कहते हैं ना छोटा परिवार। यहाँ कौन सा है? बाबा और हम भाई बहन। तो अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान में आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे, शरीर तो नहीं, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे? मैं आत्मा, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे? हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। हम शरीर है तो फिर विकार की बात है ना, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, देखो शुरू में बताया ना, कर्मेंद्रिया शांत होती जाएगी, शीतल, ऑटोमेटिक दिल ही न करे। ये हमारी स्टेज है। दिल करता रहे, ये वो तो सप्रेशन हुआ। दिल ही न करे। दादियों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, क्या लगता है दिल करता है उनका? जबरदस्ती बेचारे बाहर का नहीं खाना चाहिए, मतलब सहज प्योरिटी आज का ही है ना, पुरुषार्थ है। सहजता, वेरी नेचुरल, ऑटोमेटिक, ये होना चाहिए और होता जाएगा। बाबा कह रहे हैं कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग तो, हाँ आत्मा जानती हमको, सॉरी, शरीर का भानी न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रिया शांत होती जाएगी। ये योग का प्रभाव है। कई अभी शाम को योग चल रहा है ना, कई आते हैं, मैंने देखा नए नए हैं, 1 घंटा वो हाथ भी नहीं हिलाते, उंगली भी नहीं हिलाते। मैंने कहा ये देखो, बोला नहीं है उनको, वो वातावरण का प्रभाव। योग से कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुमको तो योग से काम लेना है। आत्मा जानती, देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रिया चंचल होती है।
आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रिय शांत होती जाएगी। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगे। फॉर्मूला ये, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। सन्यासी लोग तो दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं, वह तो हठ योग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। दवाई कोई ये नेचुरल फिनोमेना थोड़ी है। वो जैसे वो कई होते हैं ना, स्पोर्ट्स में भी कहते हैं दवाई करके, आजकल नहीं अलाउड है ना, वो टेस्टिंग करते हैं, नॉट अलाउड होता है दवाई खाकर। ये तो दवाई खाकर कोई हम कर्मेंद्रियों पर थोड़ी सहजता। नहीं, वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत, क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। एक्चुअली संकल्पों को चेंज करने का मेथड बाबा बताते ना, जो हमारा नेचुरल है उस पर फोकस करो। जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रिया शांत होती जाएगी। कोई भी विकार व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है कोई विकार जो व्यक्ति को शांत करता है? काम विकार, क्रोध है, लोभ है। और नेचुरल क्या है, शांति या डिस्टरबेंस? शांति, ये नेचुरल है। तो इसका मतलब विकार अननेचुरल है, ये हमारा नेचुरल है ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। बाहुबल से नहीं बन सकते, मेहनत कोई बहुत नहीं है। हाँ, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर क्या होगा? कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। अधर आधा गया, प्योरिटी आदि काम, फर्क। युगल भी क्यों बने? इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। कोई सोचे ना साथी बनाए, कोई ज्ञान का ही साथी बना ले, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। ऐसे है हमारे पास बाल ब्रह्मचारी युगल, अभी उनका ORC में राखी थी। बहुत ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए? कुमारियों के लिए, कुमारियों का तो नाम बाला है, ठीक है ना। अधर कुमारी का मतलब समझाओ। नयों को नहीं समझ में आता। अधर कुमारी, आधी कुमारी, अर्थात कुमारी मतलब कंप्लीट डिसिप्लिन में, पवित्र ब्रह्मचर्य में रहने वाली, उसको बाबा कुमारी कहते हैं। और अधर कुमारी जो ज्ञान में आने के बाद अब डिसिप्लिन शुरू किया, पवित्र रहना शुरू किया, वो है अधर आदि कुमारी। इसको बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कुमारी से, तो कोई कहते हैं ना पहले हम गृहस्थी बन जाए फिर ज्ञान में चलेंगे, वैष्णव देवी के पास। हाँ, अदर कुमारियों का भी यादगार है, पर फिर वो अदर कुमारी, वैष्णव देवी का जितना नाम है उतना अदर कुमारी का नाम है क्या? वो पहले 50% आधा। जाते तो वहाँ पे दर्शन करते हैं, ऑन द वे है। हाँ, मेन मंदिर से काफी दूर, मेन मंदिर से दूर है ना।
वैष्णव देवी के जो मानना है और या सिद्धि है वो तो नहीं है ना उसमें। वो तो फिर चलो बाबा ने कहा कि किया है तो बाबा उसका नाम तो रखेगा ना, याद पूज्य तो बनी ना। अर्ध कुंवारी, हाँ अर्ध कुंवारी, शिव शक्ति, शिव शक्ति, जो अलग अलग नाम है। तो बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। बाबा को पता है हमारी पवित्रता की सीरीज ये हम कल कवर करते थे, कल मिस नहीं करना है। बाबा को राखी बांधनी है ना बाबा से, तो स्पेशल बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है। देखो भगवान को क्या कारण है, बाबा क्यों प्योरिटी का करते हैं। वो स्वतंत्रता में क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोला ना उसने, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, बस यही डेडिकेशन चाहिए थी। भगवान को स्वर्ग लाना है, क्या चाहिए उसको, उसने जान की बलिदान थी, हमारे जीवन के सुखों का बलिदान है। वो कहते तुम मुझे दो, मैं तुम्हारे इस प्योरिटी से स्वर्ग लेकर आऊंगा पूरे संसार के लिए, पर मुझे कंट्रीब्यूशन दो, पवित्रता की भीख चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा, बहुत इमोशनल मुरली सुननी है एक साकार मुरली है बाबा की, पर पहले 2 दिन हम लोग करेंगे, थर्सडे फ्राइडे पवित्रता के, फिर वो मुरली सुनाएंगे आपको बाबा ने कहा, ये वर्ड यूज किया है। दूसरा कोई की देखो बाल ताकत रहती है, बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। दूसरी कोई की याद ही नहीं आएगी, बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, मतलब युगल बने लेकिन फिर भी पवित्र रहे। इसमें अगर हिम्मत है, खुद पर भरोसा, परंतु मेहनत है। 2 हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, 2 से देखो चाहे कितना भी कोई ज्ञान में चले, 2 से द्वैत आ जाता है। है कुमारिया सुन रही है, जो कुमारिया है, उषा बेन थी ना, उषा बेन रमेश भाई, हाँ 2 से द्वैत। आफ्टर ऑल उसका मन मेरा मन तो डिफरेंट है ना, क्लैश ऑफ थिंकिंग तो चलता है ना, पैटर्न डिफरेंट है कितना भी करे तो इसलिए बाबा कहते हैं 2 से द्वैत आ जाता है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं, फिर एक बंधन फिर दूसरा। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। वो था ना वो स्टोरी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, चिड़िया खबरदार रहना, शिकारी आएगा फंस। तो ये वाली स्टाइल है। वो क्या होता है, जिन चिड़िया ने नहीं सुना, वो शिकारी भी जाल बिछाने के लिए करता क्या है, दाना डालता है। ये यूट्यूब दाने है ना, एड्स दाने हैं, ये शिकारी जाल बिछाने के लिए करते नहीं है। क्या लगता है, ब्रह्मा बाबा फंस गए थे, फिल्म देखी और गया शादी कर ली बाबा कहते हैं इसलिए ये सब दाने हैं शिकारी के। करेक्ट है तो सही, लेकिन बाबा अगर शादी ना करते तो ये सब कैसे होता। अदर कुमार बन के और एग्जाम्पल बन गए। अदर कुमार 50% कट, वो तो बाल ब्रह्मचारी युगल वो अलग बात है, अदर कुमार में नहीं। एग्जाम्पल बनने के लिए अदर कुमार नहीं कहते। वो बाबा ने ऐसो का, बाबा ने जो बाबा ने खुद गंधर्व विवाह कराया वो एक अलग एग्जाम्पल है, जिनको बाबा नहीं वो निश्चय था। नहीं, हम तो ब्रह्मा बाबा के लिए दीदी मैं बात कर रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने शादी करके भी जो जिनकी जो ऑलरेडी गृहस्थ में उनके लिए तो नहीं, बाबा अभी कुमारियों की बात कर रहे हैं ना, बाबा सबके लिए बात कर रहे हैं। माताओं की अलग महिमा है, कुमारियों की अलग महिमा है, अभी कुमारियों की बात चल रही है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाता है। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े, ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है,
और वैसे मैं आजकल हमारे पास बड़े आते हैं केसेस इस तरह की, शादी हुई और क्योंकि आजकल जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो कुमार हो या कुमारी हो, इतने मन दूसरी दूसरी बातों में एंगेज्ड है, मन को ऐसे ऐसी जगह एंगेज करके रखा है, तो दूसरा व्यक्ति उसके लाइफ में आता है ना, तो उनके अपनी इतनी पैटर्न बनी हुई है, इतने फ्रेंड्स बने हुए हैं, इतना कुछ, तो वो वैसे ही डिस्टर्ब, मतलब वो दे नहीं पाता है उतना फुल फ्लेश्ड उस पार्टनर को, तो वो डिस्टर्ब ही रहता, नहीं होता। आजकल के देखो इन्फ्लुएंसेस कितने हैं यंगस्टर पे, तो ऐसे यंगस्टर से दिल लगा देना बड़ा रिस्की है। उस तरीके से आज के माहौल में बाबा का ज्ञान बहुत एक्यूरेट है, बहुत रिस्की माहौल चल रहा है। क्या लगता है आपसे? नई नई शादी हुई, बोला सारा समय फेसबुक पे है, इसमें है, टेक्नोलॉजी इतना है, इससे से मतलब यही वाली इन्फ्लुएंसेस है यंगस्टर पे, फिर क्या करें? तो बाद में डिस्टर्ब हो, फिर वो कोर्स करे, फिर ज्ञान सुने, फिर चेंज हो, क्या फायदा? इतना टाइम तो चला जाता है ना। एकदम प्योर बाबा का ज्ञान मिला, बस चल पड़े, एक बाप दूसरा न कोई। वो आत्मा में क्या शक्ति होती है, कितनों को वो प्रेरणा दे सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा इसलिए कहते कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है। कुमारियों रहना बड़ा अच्छा है, इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को कुमारी तो बहुत सारे टाइटल्स है, शिव शक्ति एक्सेट्रा। कुमारों का टाइटल है ना, यूनिक टाइटल बोला आज बाबा ने, कुमार। कुमार वो तो कॉमन है। बाबा को कन्हैया बताओ, बाबा को कन्हैया कहते हैं ना, कन्हैया। कन्हैया, वो तो बाबा को कन्हैया कहते हैं, कुमारों हाँ, को। हाँ, नहीं कुमारों का बाबा बाबा को कन्हैया कहते हैं कुमारी के हिसाब से। इसलिए कुमारी उसका के लिए मीनिंग एक्सप्लेन करो। कुमारों, कुमारी का कन्हैया, कन्हैया मतलब कन्याओं का कन्हैया, इसलिए हाँ, कन्हैया वर्ड है कन्या के लिए। इसलिए इसमें बताते ना गोपी, कन्याओं को बचाने वाला कन्हैया, इसलिए कन्हैया नाम पड़ा। ब्रह्मा बाबा ही बने ना श्री कृष्ण। अच्छा, कुमार, कुमारों को आज बाबा ने अच्छा टाइटल दिया है। बताओ कौन सा कैरेक्टर याद आ रहा है? मुझे भी याद नहीं आया था। भीष्म पितामह दीदी, भीष्म आई पितामह। तुमने मुरली सुनी है? मुरली सुनी ना सरोज माता? हाँ, फिर क्यों बोला सुनी है। मुरली सुनने वाले आंसर में दे? मेरे को तो याद भी नहीं जाती, अब याद भीष्म रहने लगी। पितामह कुमारों के लिए, कुमारों को भीष्म पितामह जैसे बनना है। चलो फिर भी मुरली सुन के भी याद रहा। कल्प पहले भी देखो भीष्म पितामह की विशेषता क्या थी, वो घर में रहा और पूरा यज्ञ का, पूरा परिवार की रक्षा करा। कुमारों के लिए बाबा कभी नहीं कहता समर्पित हो जाओ, जिनके बंधन है वो बेशक घर में रहे, जब वो घर वाले अलाउ करे तब आ जाए। कन्याओं के लिए तो वैसे ही कहते भाई पराए घर की है, जन्मते ही पहले से ही उसको प्रिपेयर्ड रहता है, इसलिए कन्याओं के लिए सेंटर। देखो आज ही दादी गुलजार एक ही बात कहती थी, कन्याओं के लिए कहते थे घर और वर दो चीज दिखते हैं, कन्याओं के लिए क्या दिखते हैं? घर भी अच्छा, नहीं सॉरी, वर भी अच्छा, घर भी अच्छा, बाबा के सेंटर सब अच्छे। इसलिए कुमारों को भीष्म पितामह जैसे बनना है। कल पहले भी रहे, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। उसको क्यों देख रहे हो जो गिरा हुआ है? मतलब उसको हेल्प करो, बट और कुछ नहीं। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के लिए बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे।
बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा को बाप याद दादा प्यार, को गुड मॉर्निंग। याद प्यार, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। तो जीते जी बाप के हर पल, जीते जी इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा लो और हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करो। दूसरा है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झगमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। मेहमानपन की वृत्ति उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और ऊंची। तो ये है मेहमान। कल था परसों था ना ट्रस्टी। मेहमान समझो, अपने आप को इस शरीर में मेहमान समझो। घर में मेहमान पर शरीर में मेहमान। तो आज क्या याद करेंगे? उपराम। मैं परम पवित्र उपराम आत्मा हूँ। मेहमान और उपराम आत्मा हूँ। न्यारापन के लिए वैसे भी कहते, ये ऐसा छोड़ने का मतलब, ये शरीर जब छूटता है पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। इतना छोड़ा हुआ, अलमारी भरा हुआ, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन जब शरीर छोड़ा पीछे कोई वापस आके देखेगा भी नहीं, अलमारी कोई हाथ तो नहीं लगा रहा है। क्या है? बाबा कहते पहले से डिटैच हो जाओ। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई। अव्यक्त इशारे कल करेंगे। आज ओपिनियन पोल है।